गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बाइसिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बाइसिंग के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, पोटेंशियल बैरियर की हाइट के बारे में, उसी को एक बार हम रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने पीएन जंक्शन डायोड को एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट किया था कि जब पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा तो पी टाइप और एन टाइप दोनों की फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, कॉमन। ये हमारा पी टाइप, ये तो है पी टाइप और ये है जी एन टाइप, ये अपना एन टाइप। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। यदि हमने बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से जोड़ा, बैटरी के पॉजिटिव को पी टाइप से और नेगेटिव को एन टाइप से जोड़ा, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वो पोटेंशियल बैरियर को कवर करेंगे। मींस पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम होती जाएगी। जो हम नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ये उबाल खाते रहेंगे और पोटेंशियल बैरियर की हाइट लगातार कम होती जाएगी। एट लास्ट पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या हो जाएगी, 0, और तब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे। मतलब फिर से बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। तो इस केस में हमने क्या देखा कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो रही है। सिमिलरली यदि हम बैटरी के नेगेटिव को पी टाइप से जोड़ें और पॉजिटिव को एन टाइप से जोड़ें, तो क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, अब देखिएगा ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का लेवल कहाँ होगा, नीचे होगा। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मींस इन इलेक्ट्रॉन्स पे बाउंडेशन बढ़ेगी, इनकी एनर्जी कम होगी, तो ये और नीचे आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इस बैरियर की हाइट और बढ़ेगी, और बैरियर की हाइट और बढ़ेगी। बैरियर किसके लिए था, डिफ्यूजन के लिए ना, तो डिफ्यूजन तो पहले ही नहीं हो रहा था, अब बैरियर की हाइट और ज़्यादा हो गई, तो डिफ्यूजन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी नहीं थे, अब किस हाल में भी नहीं है। मीन्स डिफ्यूजन नहीं होगा। बट यहाँ ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, जो पी टाइप में माइनॉरिटी करंट कैरियर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, कि जब हमने हीट सप्लाई की थी, कुछ बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे। मैंने क्या वर्ड बोला, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने की अवस्था में आए थे, और वो कहाँ दौड़ते हैं, कंडक्शन बैंड में। मीन्स पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी करंट कैरियर है, वो कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड में है। तो ये नेगेटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ेंगे। तो देयर इज फ्लो ऑफ माइनॉरिटी करंट कैरियर अक्रॉस द जंक्शन विच विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। तो यहां हमने क्या देखा कि पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज़्यादा हुई है, डिफ्यूजन करंट का मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें ड्रिफ्ट
करंट मिल रहा है। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट का कम होना पहले ये देखा था, पहले वाले केस में हमने देखा पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो रही थी, अब पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज्यादा हो रही है। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट का कम या ज्यादा होना क्या कहलाता है बच्चे? बाइसिंग कहलाता है। और अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, मीन्स बाइसिंग टू टाइप्स की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। जिस बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो रही है, मीन्स जिसमें डिफ्यूजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, उस बाइसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। और उस दौरान जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, और जो करंट होगा उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड करंट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव भी बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड बाइसिंग में यहाँ क्या था? पॉजिटिव, और यहाँ क्या है? नेगेटिव। तो जो जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा थी शुरू में, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते ही जंप कर जाएंगे और उनका कोरस्पॉन्डिंग करंट हमें मिलेगा। उस करंट को हम कहते हैं IF फॉरवर्ड करंट। फिर हमने वोल्टेज और बढ़ाया तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो जंप करते जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ रहे हैं। और जब हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई किया, जिस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ डिफ्यूज होने को तैयार हो चुके हैं। अब जरा सा भी वोल्टेज और बढ़ाएंगे, जरा सा वोल्टेज और बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे, मतलब करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, करंट ज़्यादा होगा। तो इन बातों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। और VI कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होगी हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वन इज ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन VF एंड कोरस्पॉन्डिंग IF। तो बच्चों, जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर की हाइट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक सिर्फ वो ही इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे जिनकी एनर्जी पहले से कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम तो है नहीं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स की कम है। तो जिनकी एनर्जी पहले से ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स तो सा वोल्टेज अप्लाई करने से दौड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा करंट मिलेगा, क्योंकि थोड़े इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद हमें मिलेगा कि बहुत ज़्यादा करंट मिल रहा है, मीन्स उस वोल्टेज पे बैरियर का इफेक्ट रिड्यूस हो चुका है। उस वोल्टेज को हम कहते हैं नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। दिस वन इज नोन एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और VI कैरेक्टरिस्टिक्स। इस केस में हमने एक बात और भी नोट की है कि शुरू में करंट की वैल्यू कम है, इतना करंट है इतने वोल्टेज पे, फिर हमने इतना सा वोल्टेज बढ़ाया और पहले से भी करंट बहुत ज़्यादा है, हमने और वोल्टेज बढ़ाया तो करंट की वैल्यू और भी ज़्यादा है। मीन्स शुरू में करंट कम और बाद में करंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। तो शुरू में रेजिस्टेंस उस सर्किट में, उस डिवाइस में ज़्यादा है और बाद में रेजिस्टेंस कम है, तब हम इस डिवाइस के रेजिस्टेंस को कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। दिस वन इज अबाउट फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इस फॉरवर्ड बाइसिंग को हम एक और अंदाज में भी करेंगे।
पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करने का एक और भी प्रमाण है हमारे पास। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड, ये नेगेटिव किस साइड में बनेंगे, पी टाइप में, और ये पॉजिटिव हमारे बन रहे हैं एन टाइप में। ये हमने डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में। तो ये देखिएगा पी टाइप और ये एन टाइप। यहाँ मेजॉरिटी किसकी है जी, होल्स की। माइनॉरिटी करंट कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की और माइनॉरिटी है होल्स। ये डिप्लेशन लेयर, क्योंकि यहाँ कोई भी करंट कैरियर नहीं है। दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं बैरियर, पोटेंशियल बैरियर। बट ये बैरियर किसके लिए है, डिफ्यूजन के लिए है। ये बैरियर साथ देगा किसका, ड्रिफ्टिंग का। अब हमने इस पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया और बेटे स्विच ऑन किया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल दैट विल रिड्यूस द नेगेटिव ऑफ द बैरियर एंड नेगेटिव दैट विल रिड्यूस द पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा। इस लिहाज से जो हम ये वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे, ये पोटेंशियल बैरियर का नेगेटिव और पॉजिटिव कम होता जाएगा। और जो ये कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के अक्रॉस दौड़ना शुरू कर देंगे या दौड़ते रहेंगे। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन्स के लिए खत्म हो जाएगा। तब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे एंड वी विल गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं और उसको हम इस घटनाक्रम को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद अब हमें डिस्कस करना है रिवर्स बायसिंग के केस में। रिवर्स बायसिंग में क्या है बच्चे कि हमने बैटरी के नेगेटिव को पी टाइप से जोड़ा और पॉजिटिव को एन टाइप से जोड़ा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब जरा देखिएगा, इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल बैरियर, इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे वो और नीचे चले जाएंगे, मीन्स डिफ्यूजन के चांसेस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से यहाँ जो माइनॉरिटी करंट कैरियर है इलेक्ट्रॉन्स, उनका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। दे विल क्रॉस द जंक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे, मीन्स वी विल ऑब्टेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब हमें करंट मिलेगा। उस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट कहते आ रहे थे और इस बायसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग, जैसा हमने पढ़ा है। लेकिन अब उसी ड्रिफ्ट करंट का एक नाम और रख देंगे, दैट इज रिवर्स करंट। और इस वोल्टेज को हम बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज। तो ये होगा यहाँ रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज। अब इस केस में क्या है जरा देखिएगा कि रिवर्स करंट की वैल्यू जरा सी होगी, थोड़ी सी होगी। क्यों होगी थोड़ी? क्योंकि रिवर्स करंट दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ ओनली माइनॉरिटी करंट कैरियर्स, और माइनॉरिटी करंट कैरियर तो बिल्कुल ही थोड़े से हैं, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा। उनका करंट थोड़ा सा होगा, तो रिवर्स करंट की वैल्यू बच्चे थोड़ी होगी। तो मतलब जो हमने नेगेटिव
वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, या दूसरे शब्दों में रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। थोड़े से इलेक्ट्रॉन दौड़े, थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाया तो कुछ और इलेक्ट्रॉन दौड़ पड़े, जरा सा थोड़ा सा और अप्लाई किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ पड़े, क्योंकि थे ही थोड़े से, मान लो 10-15 इलेक्ट्रॉन थे सारे। थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई किया, 5-7 दौड़ लिए, कुछ और अप्लाई किया 10-12, अब 15 के 15 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब वोल्टेज बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट की वैल्यू उतनी रहेगी। वोल्टेज बढ़ाते जाओ, 15 के 15 इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहे हैं। लेकिन जब हम वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा अप्लाई कर देंगे, मतलब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्लाई कर देंगे, कहाँ? उस सेमीकंडक्टर डिवाइस में, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस, उस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव अप्लाई कर देंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉन्ड टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। तो जो हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, 15 के 15 इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, हमने जस्ट एग्जांपल लिया है बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन का, तो मींस 15 के 15 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते रहेंगे। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा करंट हो गया, मींस उस वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड टूट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा करंट कैरियर पैदा हो जाते हैं। करंट कैरियर एन टाइप में भी पैदा होंगे और पी टाइप में भी, बट एन टाइप वाले तो कोई काम नहीं करेंगे, पहले वाले वैले बैठे थे। लेकिन जो पी टाइप में करंट कैरियर, माइनॉरिटी करंट कैरियर, बट उनकी संख्या अब ज़्यादा हो चुकी है। ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करने से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और जिनको हम माइनॉरिटी करंट कैरियर कहते थे उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इस वोल्टेज की वजह से वो ढेर सारे माइनॉरिटी करंट कैरियर दौड़ेंगे और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बच्चों, जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक बार फिर से सुनिएगा, जिस रिवर्स वोल्टेज पे रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम फुल हो जाती है, तो उस रिवर्स वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इन बातों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करते हैं देखिएगा। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ V एंड I, दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हम कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होगी हमारी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाला तो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, ये वाला अपना रिवर्स वोल्टेज, ये फॉरवर्ड करंट और ये होगा रिवर्स करंट। अब हमने देखा कि जो हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इक्के दुक्के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो दौड़ रहे हैं, अब दौड़ते रहे, करंट कांस्टेंट है, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। कौन से करंट की वैल्यू? रिवर्स करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उस रिवर्स वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो फिर हमें रिवर्स बायसिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि हम तो करंट के पीछे ही दौड़ रहे हैं ना। करंट ज़्यादा होगा तो जो भी हम अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो हमें रिवर्स बायसिंग ही करनी चाहिए। पीएन जंक्शन डायोड में ब्रेक डाउन वोल्टेज पे रखना चाहिए उसको। लेकिन ब्रेक डाउन वोल्टेज पे करंट बहुत ज़्यादा होगा तो
तो वहाँ हीट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। इसका मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज पे हम रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड को रखेंगे तो उसमें से धुआं निकल जाएगा। तो ये तो बड़ी विडंबना हो गई कि करंट ज़्यादा है फिर भी हम उसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करंट ज़्यादा है। तो एक हमें टेक्निक के साथ इसका यूज करना होता है, और उस टेक्निक को किसने बताया था? जेनर नाम के साइंटिस्ट ने। तब हम उस रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड एट ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, दैट इज रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड एट ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो अपने घर में स्टेबलाइजर होता है, रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसके अंदर हम पीएन जंक्शन डायोड यूज़ करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे यूज़ करते हैं। बट उसको यूज़ करना सिखाया किसने था? जेनर ने सिखाया था। तब हम उसको जेनर डायोड कहते हैं। मीन्स उस वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर क्या है? जेनर डायोड है, जिसकी बदौलत हम कांस्टेंट वोल्टेज रख सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज ऑलवेज क्या रहेगा? उसमें कांस्टेंट रहेगा। उसकी मेन वजह या मेन फंक्शन करने वाला कौन है? उसमें जेनर डायोड है। अब उसी रिवर्स बायसिंग को हम इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन करेंगे। मींस जब हमने पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? इस नेगेटिव का साथ देगा, पॉजिटिव इस पॉजिटिव का साथ देगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी था उसमें, उस डायग्राम में। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से बैरियर बढ़ जाएगा, मतलब डिफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। मेजॉरिटी कैरियर अपने आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। लेकिन इस नेगेटिव की वजह से माइनॉरिटी करंट कैरियर दे विल क्रॉस द जंक्शन ड्यू टू विच वी विल ऑब्टेन करंट, दैट इज ड्रिफ्ट करंट। लेकिन अब उसका नाम एक और रख देंगे, रिवर्स करंट। तो यहां वो क्या है? रिवर्स करंट। बट बच्चों, रिवर्स करंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू माइनॉरिटी करंट कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी करंट कैरियर। इसलिए रिवर्स करंट की वैल्यू कम है। तो थोड़ा सा वोल्टेज और अप्लाई कर देंगे, रिवर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है। फिर चाहे अप्लाई करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हमने रिवर्स वोल्टेज को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, तब रिवर्स करंट की वैल्यू एकदम मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिन्हें हम माइनॉरिटी करंट कैरियर कह रहे थे, वो बहुत बड़ी संख्या में हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी पैदा होंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भेदभाव थोड़ी ना करता है कि वो सिर्फ पी टाइप पे लगेगा। लेकिन ये पहले वाले वैले बैठे थे, तो जो अब पैदा हुए हैं वो भी वैले बैठेंगे, वो भी नीचे बैठे रहेंगे। लेकिन यहाँ माइनॉरिटी करंट कैरियर की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, और इस बहुत ज़्यादा फील्ड की वजह से ये सारे के सारे एकदम दे विल जस्ट क्रॉस द जंक्शन एंड वी विल ऑब्टेन मैक्सिमम करंट at a particular value of reverse voltage. That reverse voltage is known as breakdown voltage. ये हो गया हमारा अबाउट बायसिंग। बायसिंग हो गया, और फिर हमने इसके साथ साथ दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायसिंग, इसके दोनों टाइप्स हो गए बेटा। फिर दोनों टाइप्स के साथ साथ हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमने डायनामिक रेजिस्टेंस का मतलब भी आपको बताया, बिकॉज यहाँ करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तब हम रेजिस्टेंस को बोल देंगे डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।